कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। चेक योर पीस ऑफ माइंड। डेली रूटीन में आप जो भी कर रहे हैं, चेक योर एंगर, चेक योर लस्ट, चेक योर ईगो, चेक योर अटैचमेंट। इन चीजों के ऊपर चेक रखिए। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपका अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव काम हमसे ले रही है और हम पूरा समर्पित भाव से उसका काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम क्वेश्चन लेंगे दीप्ति जी का, दिल्ली से। वो कहती हैं कि मैम, अब मैं जो भी सुनती हूँ तो वो मेरे दिमाग के अंदर जाता नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। जो भी सामने वाला बोल रहा है, चाहे वो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में भी क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। मुझे समझ में ही नहीं आता कुछ भी कि ये क्या बोल रहा है। मेरा माइंड किसी भी चीज को अपने भीतर उतरने ही नहीं देता, वो सुनता ही नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए दीप्ति जी, बड़ा सेंसिटिव और गहरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका माइंड इंटरनली इतना इंडल्ज है, इतना इन्वॉल्व है अपने ही थॉट्स में कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनता ही नहीं। ऐसा अक्सर ही होता है कि हमारे भीतर जो चल रहा होता है हम वो ही कहने की कोशिश करते हैं या उसी उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बाहर क्या चल रहा है, कोई हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमारा माइंड उसको सुनने की कोशिश ही नहीं करता। और नेचुरली जब आप अपने ही थॉट्स में इतने ज्यादा इंडल्ज हो तो आप बाहर से कुछ लोगे ही नहीं, रिसीव ही नहीं करोगे, सुनोगे ही नहीं। कैपेसिटी नहीं है उसके भीतर। एक वजह तो ये हो सकती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप अंदर से इतना गहरे उतर गए हैं अपनी साधना में, इतना गहरे उतर गए हैं कि अब आपको बाहर से किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप ठहर गए हैं, आप शून्य हो गए हैं। तो ऐसे केस में भी बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, माइंड इतना स्टेबल हो गया है कि उसको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। वो अपने भीतर जाने ही नहीं देता क्योंकि वो समझ गया है, इतना शांत हो गया है। अब ये हम लोग खुद ही अपने आप को, अपनी लाइफ को देखकर, अपने डेली रूटीन को देखकर, अपने माइंड की स्टेज को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पहले वाली स्टेज पे हैं या दूसरी वाली स्टेज पे हैं। तो ये चेक आपको खुद ही करना है कि आप किस स्टेज में हैं। फिर अपने ऊपर काम करना होता है। अगर आप स्टेज 1 में हैं तो अपने ऊपर काम करें, अपने माइंड को ठहराएं, ध्यान करें। उसके अंदर अगर वो अपने ही अंदर नेगेटिव थॉट्स में इतना ज्यादा बिजी है कि वो किसी को सुनना ही नहीं चाहता, फिर तो वो उसी में उलझ उलझ कर बहुत ही जन्मों पर अपनी यात्रा ले जाएगा, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आप देखें कि कौन सी ऐसी विधि है जो आप अपनाकर अपने माइंड को थोड़ा शांत कर सकती हैं, ताकि बाहर की जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी टेक्निक है,
वो आपका माइंड अडॉप्ट करे और पीस की तरफ बढ़े। अगर आपको चेक करना है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, चेक योर पीस ऑफ माइंड। डेली रूटीन में आप जो भी कर रहे हैं, चेक योर एंगर, चेक योर लस्ट, चेक योर ईगो, चेक योर अटैचमेंट। इन चीजों के ऊपर चेक रखें और देखें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अगर इनमें से कहीं आप फंसे हैं तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपका माइंड किसी भी पॉजिटिव थॉट को रिजेक्ट कर रहा है, किसी भी बाहर से आने वाली अच्छी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि माइंड नेगेटिविटी में रस लेता है, वो खुश है अपनी नेगेटिविटी में। आप ये मत सोचें कि जो दुखी पर्सन होता है वो सच में बहुत दुखी होता है, उसको उस दुख में रस आने लगा है। उसके आसपास अगर बहुत अच्छी सिचुएशंस भी क्रिएट हो गई हैं तो भी वो अपनी उस नेगेटिविटी के सर्कल से बाहर नहीं आना चाहता। वो देख ही नहीं पाता कि मेरे आसपास कितना कुछ अच्छा हो रहा है। उसने आदत डाल रही, उसके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी की हैबिट पड़ गई, अब वो नेगेटिविटी में रस लेता है, अब वो विक्टिम रोल प्ले करके रस ले रहा है। याद रखिएगा, अपने माइंड को जिस तरह की ट्रेनिंग दे देंगे, जो बात बार 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 रिपीट करेंगे, वो उसके भीतर गहरे तक सबकॉन्शियस में चली जाएगी। आपका जीवन आपके अपने हाथ में है, कैसे जीना चाहते हैं, दुख से भरा हुआ या सुख से भरा हुआ या आनंदित। आनंदित जीवन वो होता है जिसमें ना सुख है ना दुख है, आराम से कुछ भी हो रहा है, इट्स ओके। नेगेटिव सिचुएशन आई है उसको भी टैकल करते हैं और दूर से देखते हैं, पॉजिटिव आई है उसको भी इंजॉय करते हैं लेकिन दूर से, बिकॉज कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। तो जब सब कुछ बीत ही जाने वाला है तो उसमें इंडल्ज क्या होना, उस पे ग्रिप कैसी, खोल दें अपनी मुट्ठी, छोड़ दें सब कुछ, बहें, लेट गो करें और फ्लो में रहें। चेक योर स्टेट ऑफ माइंड, कहां पर है। अपने सबकॉन्शियस पे काम करें, अपने माइंड के ऊपर काम करें एंड एंजॉय द ब्लिस। ब्लिस की स्टेज में रहें। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी, आपने इतना प्यारा सा क्वेश्चन किया और भी बहुत सारे साधकों को आपके इस क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी और आई होप आपको भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।